मिलेंगे उस डॉक्टर की तनख्वाह सबसे ज्यादा मिलेगी। एक ही कैंपस, एक ही जगह 4-5 लोगों से आप मिले तो उनकी सैलरी में आपको अंतर नजर आएगा। क्यों? डॉक्टर ने अपने अंदर जो क्वालिटीज ऐड कर रखी हैं उसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ रही है सर। तो जीवन में जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं करता वो अपने आप को पूरी जिंदगी एक आम व्यक्ति के जीवन में एक आम व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जीता रहता है। बट जिस व्यक्ति को यह आभास हो जाता है, यह एहसास हो जाता है कि जब इस धरती पर कोई बच्चा पैदा होता है सब एक जैसे होते हैं। आपने आज तक किसी से नहीं सुना होगा उसके घर में डॉक्टर पैदा हुआ, उसके घर में एमएलए पैदा हुआ, उसके घर में इंजीनियर पैदा, नो। यही सुनते हैं उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन उसके बाद कौन क्या बनता है, कौन कैसी कहानी लिखता है, वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। और मैंने मेरी किताब में ये लाइन लिखी भी है कि जब एक व्यक्ति इस दुनिया में आता है बच्चे के रूप में तो भगवान उसको एक कोरा कागज दे के भेजते हैं और उसके हाथ में कलम दे के भेजते हैं कि बेटा तू जैसी कहानी लिखना चाहता है लिख सकता है, मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत कर, विश्वास कर। बट अफसोस की बात यह है कि उसको खुद पे विश्वास ही नहीं होता, उसको यकीन ही नहीं होता कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा चमत्कार कर पाऊंगा। उसके कारण बहुत सारे होते हैं, उसमें कभी डिस्कस करेंगे। आज अपन बातचीत कर रहे हैं इस दुनिया में इस सदी की सबसे बड़ी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आम व्यक्ति के लिए क्रिएट हो रही है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। जिसमें एक व्यक्ति अपनी थोड़ी सी आदतों को बदल के, अपनी थोड़ी सी बातों को बदल के, अपनी खरीदारी की दुकान को बदल के, खरीदारी का तरीका बदल करके अपनी जिंदगी में इतिहास लिख सकता है। वो जितना मर्जी पैसा चाहे, जितना मर्जी टर्नओवर चाहे, जितनी मर्जी इनकम चाहिए, जितनी मर्जी जो भी उसको लाइफ में चाहिए, वो सारी की सारी चीजें उसको इस प्लेटफॉर्म से 100% मिल सकती है, बशर्ते उसको अपने आप पर यकीन होना चाहिए। तो आज हम उसी इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करने वाले हैं। हर वीरवार को आपके बीच में एक टॉपिक मैं शेयर करता हूं। यदि आप ईमानदारी से उस टॉपिक को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, केवल यहां कोई वो सभा नहीं है, कोई पॉलिटिकल सभा नहीं है, या कोई यहां पर कोई ऐसी धार्मिक सभा नहीं है। वी आर इन ए बिजनेस मीटिंग। हम करोड़ों रुपए के टर्नओवर बनाने की बात कर रहे हैं। तो यदि आप उसके बारे में सीरियस हैं, उन चीजों को नोट कीजिए, उन पे काम शुरू कीजिए। कुछ समय के बाद आपको महसूस होगा कि जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो चुकी है। आइए बातचीत करते हैं इस शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में। आप सबका इस वीकली मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत। हर वीरवार को रात को 9 बजे हम सब लोग मिलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसमें से कुछ ना कुछ आपके काम की जरूर होंगी। आप उन पे थोड़ा सा सोचिए, उनके ऊपर अमल कीजिए। वेलकम ऑल ऑफ यू इन वीकली जूम मीटिंग। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने इस अभियान में, अपने इस मिशन में नए लोगों को कैसे लेके आए, उनके साथ किस प्रकार से बात करें ताकि मेरी टीम बढ़े, मेरा नेटवर्क बढ़े, मेरे कमाने के हाथ बढ़े, मेरा टर्नओवर बढ़े, मेरी इनकम बढ़े, मेरे लेवल बढ़े, मुझे इस इंडस्ट्री का मान सम्मान मिले। उसके लिए अपन बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक मिशन है बहुत बड़ा, और जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, जहां कोई भी व्यक्ति अपने आप को कमजोर न माने, जहां कोई भी व्यक्ति अपने आप को अभागा ना माने, जहां कोई भी व्यक्ति के जीवन में काश ना हो कि काश मेरे पिताजी अमीर होते, काश मैं पढ़ लिया होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। नहीं, बस आपका इरादा बड़ा हो तो आप इस अभियान का हिस्सा बनकर इस नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इस अभियान के हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। हम वृक्षारोपण पे काम करते हैं, हम ब्लड डोनेशन पे काम करते हैं, हम पर्यावरण पे काम करते हैं, बहुत सारे उद्देश्य पे काम करते हैं। बट 3 हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है
हम लोगों को हेल्दी जीवन जीने की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऐसे देते हैं जो उनकी बीमारियों को दूर करते हैं, साथ में एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जो उसको पॉजिटिव बनाता है। तो हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। स्वावलंबन, हम व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़ा करने की ट्रेनिंग देते हैं। हम किसी को नौकर बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, हम उसको खुद का मालिक बनने की। वो एक इंडस्ट्री का मालिक बन सकता है, वो बहुत सारे लोगों को आगे निकालने के लिए उनकी उनकी इनकम का जरिया बनाने का माध्यम बन सकता है, उनके सपनों को पूरा करने का एक जरिया बन सकता है। तो हमारा उद्देश्य स्वावलंबन है। और हम महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं। हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पर महिलाएं घर बैठी अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने घर से इस अभियान में शामिल होकर के अपने पैरों पर खड़े हो सकती हैं। वो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, दिन में हर वीरवार को 11:30 बजे महिलाओं के लिए आता है। आप अपने घर की महिलाओं को उस प्रोग्राम से जरूर जोड़िए। आप जूम पे आता है, यूट्यूब पे भी आता है। हमारा सिस्टम क्या है, पहले मैं उससे बात कर रहा हूं। ये डायरेक्ट सेलिंग, सीधी बिक्री प्रणाली क्या है, जैसा कि इस स्लाइड को हम हर बार देखते हैं, और मैं पिछले 22 साल से इस स्लाइड को देख रहा हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं वो इसी स्लाइड की वजह से। ये कंसेप्ट है हमारा। हमारा असली काम क्या है, वो ये है कि हमारे घर में जो भी सामान आ रहा है वो इस बाजार से आ रहा है, इस ट्रेडिशनल मार्केट से आ रहा है। जिस मार्केट में एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, वो अपने प्रोडक्ट को किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजती है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर किसी बड़े एजेंट को देता है, एजेंट किसी होलसेलर को देता है, होलसेलर से छोटा दुकानदार लेके आता है, छोटे दुकानदार से हम ग्राहक उस सामान को लेके आते हैं। हमारे घर में सामान आने का जरिया भी यही है, और इस बाजार के चलने का जरिया भी है। यह प्रणाली इस बाजार को चला रही है। इसमें एक और कड़ी है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। वो भी इस बाजार में एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो कुछ भी चीज को कुछ भी बोल देते हैं और लोग उससे प्रभावित होकर चीज को ले लेते हैं, और वो करोड़ों रुपए उस बात को बोलने के लेते हैं। वो भले ही उसको यूज करें या ना करें, बट वो लोगों को जरूर बताते हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, जबकि कोका कोला का मतलब ठंडा थोड़ी होता है। मेरे गोरेपन का राज लक्स, में दमदार ट्रैक्टर सोनालिका, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये एक प्रणाली है। इसी व्यवस्था से हमारे घर में सामान आ रहा है, और इस व्यवस्था से जब सामान आता है तो वो सामान जितने का कंपनी में बनता है उतने का ग्राहक को नहीं मिलता, क्योंकि मिडलमैन का प्रॉफिट भी जुड़ जाता है, विज्ञापन का खर्चा भी जुड़ जाता है। ग्राहक को इन सब लोगों को प्रॉफिट देने के बाद उस सारे प्रोडक्ट की जो कीमत बनती है वो ग्राहक पे करता है। और इस बाजार में हमारा इस बाजार में जाना मजबूरी है, क्योंकि बिना बाजार में जाए हमें सामान को मिलने का जरिया ही नहीं है। तो यही हमारे पास इकलौता एक जरिया है अपनी दिनचर्या को चलाने का। और इस बाजार का टर्नओवर, ग्राहक ने इंडियन बाजार का जो प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं उसका 1 साल का टर्नओवर लगभग 65 लाख करोड़ का है। हम आपने मिलकर के इस बाजार के टर्नओवर को 65 लाख करोड़ का बना दिया। इस 65 लाख करोड़ में हमने बिचौलियों को अमीर बना दिया, बाजार वालों को अमीर बना दिया, विज्ञापन वालों को अमीर बना दिया, बनाने वालों को अमीर बना दिया, बट ग्राहक को कुछ नहीं मिला। उसको मिला कच्चा पक्का बिल, मिलावट, रेट की बार्गेनिंग, बीमारियां, ये सारी चीजें उसको मिली। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि उसकी मजबूरी है इस बाजार में जाना, आज से 70 साल पहले एक नई व्यवस्था शुरू, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इस व्यवस्था में जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट है, इसमें यदि 100 रुपए का प्रोडक्ट बनता है तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का हो जाता है। 50% पैसा इसके बीच में जाता है। यानी कि एक आम व्यक्ति जितना भी बाजार से सामान लेके आ रहा है वो 50% बिचौलियों को देकर आ रहा है, 50% का माल लेके आ रहा है। यदि वो दिन में 10 घंटे काम करता है तो 5 घंटे इस बाजार के लिए काम करता है और 5 घंटे अपने बच्चों के लिए काम करता है। यदि वो जीवन में पूरी जिंदगी उसे जितना भी सामान लिया उसका आधा पैसा उन्होंने बाजार को दिया, और इसलिए बाजार इतना बड़ा हो गया। 70 साल पहले एक नई व्यवस्था आई जिसका नाम रखा गया डायरेक्ट सेलिंग, और आरसीएम भी उस डायरेक्ट सेलिंग तरीके का एक जरिया है, जहां पर आप बिना बिचौलियों के सीधे कंपनी से प्रोडक्ट ले सकते हैं। कंपनी ने अपने आउटलेट खोले हुए हैं, वहां से आप प्रोडक्ट लेंगे तो उसी रेट में मिलेगा जो पूरे इंडिया में रेट है, वहां पर कोई रेट की बार्गेनिंग नहीं। यानी कि अब एक आम व्यक्ति के पास अपने घर का सामान खरीदने के 2 विकल्प हैं। वो चाहे तो इस पुराने बाजार से जहां से ले रहा है, उसके बाप दादा लेते रहे वहां से लेता रहे जहां से कुछ नहीं मिला, और चाहे तो इस नई तरीके से ले ले। बट इतिहास गवाह के जिन लोगों ने इस तरीके से लिया और लोगों को यह तरीका बताया, आज वो सारे लोग अमीर बन चुके हैं। जिन लोगों ने भी अपने खरीदारी के तरीके को बदला
और इस नए तरीके से शुरू किया। आज वो लोग बाजार के मालिक बन चुके हैं, आज वो करोड़ों के टर्नओवर के मालिक बन चुके हैं। आज उनकी महीने की इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, और विदेशों में तो कई कई करोड़ रुपए महीने की इनकम है, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा, उनके नीचे एक बाजार बन गया। तो हम चाहें अपने नीचे एक बाजार खड़ा कर सकते हैं, बिना दुकान खोले, बिना फैक्ट्री लगाए, बस लोगों को इस तरीके से उनको खरीदारी का तरीका बता करके। करना क्या है, बस इस दुकान पे जाना छोड़ना है, एक छोटा सा फैसला है। और जब आप इस दुकान को छोड़ोगे तो आपको जो प्रोडक्ट यहां से मिलेगा उसकी कुछ खूबियां हैं, वो ओरिजिनल की गारंटी मिलेगी, उसकी पक्का बिल के साथ मिलेगा, वो क्वालिटी की गारंटी मिलेगी, एमआरपी पर नहीं मिलेगा आपको, उस पर डिस्काउंट मिलेगा 20% के आसपास, और 6 महीने बाद आपको प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यदि आप 1500 पीवी लेते हैं तो 7वें महीने आपको 1500 सामान फ्री मिलता है। और यदि आप इसका चर्चा करें, लोगों को बताएं, तो इसमें आपको पार्टनरशिप मिलती है। 10,000 करोड़ की कंपनी में आपकी हिस्सेदारी होती है, और कंपनी आपको एक मौका देती है अपने प्रॉफिट में से बोनस के रूप में लेने का। उसका एक तरीका है जो आज हम डिस्कस भी करेंगे। यानी कि यदि हम सब मिलके लोगों को इस तरीके के बारे में बताएं तो कुछ लोगों के समझ में आएगा, कुछ के समझ में नहीं आएगा। करते 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 कर जिस दिन 10% लोगों के समझ में आ गया, 10% लोगों ने अपने बाजार को यहां से खरीदाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब 90% टर्नओवर यहां पर होगा और 10% यहां पर होगा। मैं कहता हूं कि ये टर्नओवर इतना ही रहे 65 लाख करोड़, तो भी इसका 10% बनता है 6.5 लाख करोड़। यानी कि हमारा टर्नओवर, क्योंकि ये टर्नओवर बाजार का नहीं है, ये टर्नओवर ग्राहक का है। ये टर्नओवर बाजार का था सारा, ये टर्नओवर ग्राहक का है। यानी ग्राहक का टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का हो सकता है, उसमें से 45% हमें मिलेगा। तो देखिए, अंदाजा लगाइए आप कितने बड़े इनकम के मालिक बन सकते हैं यदि इस टर्नओवर में आप हिस्सा लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते। एक छोटा सा डिसीजन कि मुझे आज के बाद प्रोडक्ट यहां से नहीं खरीदना, यहां से खरीदना है, वो पूरी जिंदगी में आपको एक नए मुकाम पर ले जा सकता है, और आपको इस बाजार का मालिक बना सकता है। सबसे पहला, क्या हमारे दिल में ऐसी कोई चाहत है कि मैं इस बाजार का मालिक बनूं? बाहर आप दुकान खोल के भी मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट की खोलोगे, आप एक फैक्ट्री लगा सकते हो, बट यहां पर कंपनी जो भी प्रोडक्ट लेके आएगी उन सब में आपकी हिस्सेदारी है। अब प्रश्न आता है, ये काम चलता कैसे है? इस काम के बढ़ने के, यदि आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं, आप लाखों रुपए कमाने का आपका सपना है, आप अपने परिवार को अलग अलग लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में देखना चाहते हैं, आप एक अच्छी गाड़ी रखना चाहते हैं, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल के साथ जीना चाहते हैं, आप लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस करना चाहते हैं, तो इस काम को करने के लिए ये चार कामों चलता है। पहला है कि इस काम को करने वाले वो व्यक्ति कामयाब हैं जो अपने घर में 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। यदि कोई बाजार का प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो इसका मतलब उसकी मनसा अभी भी बाजार को अमीर बनाने की, उसकी मनसा अभी भी बाजार वालों को अमीर बनाने की, उसकी खुद की अमीर बनने की मनसा नहीं है। और जिसके घर में ही चोर बैठा हो तो उसका तो फिर चोरी होगी। सर, बाजार का प्रोडक्ट आपके घर की लक्ष्मी को बाहर लेके जाता है, और आरसीएम का प्रोडक्ट घर की लक्ष्मी को घर में लेके आता है। तो हमें घर में लक्ष्मी लाने वाले प्रोडक्ट को यूज करना है। तो इस काम को यदि मैं करना चाहता हूं तो पहला काम है, आज के बाद मेरे घर में बाजार का कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए जो आरसीएम में उपलब्ध है। तो इसका मतलब ये काम तो कोई मुश्किल काम नहीं है सर, ये तो हर आदमी कर सकता है। तो पहला काम है, 1 मिनट सर, हेलो, नमस्कार जी, हाँ जी सर। तो पहला काम है सर कि हमें इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है कि यदि मुझे इस बाजार पे कब्जा करना है तो मुझे अपने घर में 100% इस प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जो क्वालिटी में बेहतरीन है। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं सर जो लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं है। कोई व्यक्ति ईमानदारी से आरसीएम का प्रोडक्ट 100% यूज कर ले तो उसके घर में बीमारी नहीं रहती सर। तो पहला काम है प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा काम है लोगों से मिलना, क्योंकि लोग आपके नेटवर्क में आएंगे तभी तो आपका टर्नओवर बड़ा बनेगा। तो लोगों से मिलना,
आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कैसे मिलना है, क्यों मिलना है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। यदि आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, लोगों से बता नहीं रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे सर? क्या आज से पहले आपने से प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं की? 100% की सर। आप जिस दुकान से टी शर्ट लेके आए, किसी ने पूछा कहां से लेके आया है, आपने बोल दिया उस दुकान से लेके आया हूं। जो भी आप सामान लेके आते हैं, किसी को बताते हैं कि मैं वहां से लेके आया। तो जब उसको बता रहे हैं, उस दुकानदार का प्रचार कर रहे हैं। आप फिल्मों का प्रचार करते हैं, दुकानदार का प्रचार करते हैं, डॉक्टर का प्रचार करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करते हैं, किसी और का प्रचार करें। यहां तो अपना प्रचार हो रहा है, तो इसको क्यों नहीं करेंगे हम? उसके लिए लोगों से बात करनी पड़ेगी। तीसरा काम है, जब बात करेंगे तो लोगों को भी आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब उनको बताएंगे तब हमें पता होगा, तभी तो बताएंगे। हमें प्रोडक्ट का पता ही नहीं, उसकी क्वालिटी क्या, तो कैसे बता पाओगे आप? कैसे सामने वाला विश्वास करेगा? उसके रेट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, बाजार से महंगा तो नहीं है, क्वालिटी खराब तो नहीं है, वो चीजें आप तब बताओगे तो भी तो कन्विंस होगा ना वो, कि मैंने यूज किया है। और चौथा काम है, जब वो लोग तैयार हो जाएं, काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो उनको नेटवर्क बनाने में मदद करना और उनको इस बिजनेस में सफल होने का विश्वास दिलाना। क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है, अपने ऊपर नहीं है, सिस्टम पे नहीं है, लोगों पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बना हुआ है जब लोगों को लगता है कुछ होने वाला नहीं है। करके देख लिया मैंने तो, 20 साल हो गए नौकरी करते हुए, 30,000 40,000 पहुंची है, यहाँ लाखों की बात कैसे आ जाएगी? तो ये 4 काम करने से यहां पर आपको सफलता मिलती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला काम है प्रोडक्ट को 100% यूज करना। दूसरा है लोगों से सही तरीके से मिलना, सही तरीके से। तीसरा है लोगों को भी ये आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार करना, उनको बताना। और चौथा काम है नेटवर्क बनाने में उनकी मदद करना और उनको इस इंडस्ट्री से मिलने वाली सफलता, चाहे वो हेल्थ के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो सम्मान के रूप में, उसका विश्वास दिलाना। तो आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, लोगों से मिलना। ईमानदारी से बताइए, पिछले वीक हम मिले थे। अब अपने आप सोचिए कि पिछले वीक हम मिले थे, इस वीक तक आप कितने लोगों से मिले? कोई एक से मिला होगा, कुछ 2 से मिला होगा, कोई शायद 1 से भी ना मिला हो। तो क्यों नहीं मिले सर फिर? अब लोगों से नहीं मिलोगे तो आपके घर पे तो कोई आने वाला नहीं है। आपको जाना पड़ेगा ना सर अपनी बात बताने के लिए। ऐसा क्या कारण है कि हम लोगों से मिले नहीं? या आम बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और आने के बाद खाली हाथ यहां से वापस लौट जाते हैं। सर मेरा तो चला नहीं, मेरा तो हुआ नहीं, जो भी कारण रहा उसका। तो वो लोगों से नहीं मिल रहे हैं। तो लोगों से न मिलने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला, हमारे मन में एक झिझक है सर, कहीं ना कहीं। कभी सामने वाला मना कर दे, कभी सामने वाला माने ना, कभी क्या होगा ऐसा। आप सर किसी व्यक्ति को, आप झिझक किस बात की? आपको थोड़ा सोचिए तो। यदि आपके बताने से उसके बच्चों की आंखों पे आने वाली ऐनक का नंबर कम हो गया और आपने न्यूट्रीजॉल व्यू बता दिया, तो जिंदगी भर आपको दुआ देगा सर। यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति थायराइड से परेशान है और डॉक्टर ने जिंदगी भर गोली लेने के लिए बोल दिया और आपने उसको गामा रिकमेंड कर दिया, वो जिंदगी भर दुआ देगा सर आपको। यदि कोई घर में महिला जिसका एचबी कम है, बार बार बीमार होती है, थक रही है, और आपने उसको न्यूट्रीजॉल वोमेन रिकमेंड कर दिया, तो जिंदगी भर आपका दीवाना रहेगा सर। आपके घर में कोई महिला, कोई पुरुष जिसको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, आप उसने हेल्थ गार्ड ऑयल रिकमेंड कर दिया, तो वो जिंदगी भर आपका दीवाना रहेगा सर। यदि आपके बताने से किसी व्यक्ति के समझ में आकर वो इस बिजनेस में रोल्टी टेक्निकल चूर बन गया, तो वो जिंदगी भर आपको भगवान की तरह आपके पांव के हाथ लगाएगा। तो झिझक किस बात की है सर? आप समझिए तो। आप एक पुण्य काम करने जा रहे हैं। आप बाजार की मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ रहे हैं। आप इस देश से मिलावट का जो जहर है उसको खत्म कर रहे हैं। तो ये झिझक कम कीजिए, खत्म कीजिए सर। जब तक झिझक रहेगी आप जाओगे नहीं। आपको बात करने में रहेगा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, नहीं करूं, बिंदास। बुरे से बुरा क्या होगा, मना कर देगा वो कि नहीं भैया मैं तो नत्थू लाल से लूंगा, लेता रहेगा। उसके भाग्य, देखो जिसके भाग्य में नहीं होगा वो मना करेगा आपको, ये मान लीजिए। हम किसी का भाग्य को नहीं बदल सकते, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम उसको रास्ता तो बता सकते हैं। हमारा रास्ता बताने के बाद भी कोई गलत रास्ते में जा रहा है तो हमारा फॉल्ट नहीं है। तो इसलिए इस झिझक को कम कीजिए। जो भी मिलता है उससे बात कीजिए। आराम से बात करने का तरीका आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है ना मिलने का कारण कहीं ना कहीं झिझक। दूसरा है सही तरीके से सामने वाले को हैंडल करना नहीं आना। उसने कुछ पूछ लिया तो मैं जवाब नहीं दे पाया तो, इससे इससे डरना नहीं है आपको।
जो आपको बताओ ईमानदारी से बताइए। बस उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सुनिए, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि ये सब कंपनियां थी, उसको बताइए हम कंपनी नहीं है सर, हम तो मार्केटिंग की एक व्यवस्था है, हमारा तो एक मिशन है। तो सही तरीके से उसको बात को सुनना, सही तरीके से जवाब देना, आप चीजों को सीखोगे तो आपको आ जाएगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि मन में ये रहता है डर कि मैं कभी उसका उत्तर नहीं दे पाऊँ, वो तो बड़ा है। अरे कितना ही बड़ा हो, वो आपसे बड़ा नहीं है। इस चीज को नोट कीजिए। आप जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं उस फैक्ट्री के मालिक से भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है सर। वो फैक्ट्री का मालिक केवल आपके एक शहर में फैक्ट्री लगा रखी है, आपकी पूरे इंडिया में फैक्ट्री लग सकती है। उसने यदि वो महीने के 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा रहा है तो उसने 20 30 50 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। बट आरसीए में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया बट महीने का 50 लाख कमा रहे हैं। उसकी फैक्ट्री का महीने का टर्नओवर उसका 2 3 करोड़ का हो, यहां पर आप महीने का 100 करोड़ का टर्नओवर भी कर सकते हैं। तो आप किसी से ये मत सोचिए कि वो इतना बड़ा है। आपको सिर्फ बात करनी है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में शुरू हो रही है और मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं आपसे इसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं। बिंदास बोलिए ना सर। तीसरा, कई बार हम सोचे किससे मिले, ये मन में रहता है। उससे पहले आप लिस्ट बनाइए सर। एक पेज पे नाम लिखिए सारे रिश्तेदारों के नाम, लिस्ट ऑफ रिलेटिव, जिन जिनको आप जानते हैं उनके पूरे नाम लिखिए। वो 50 40 100 हो जाएंगे सर। दूसरा, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जो जो भी आपके दोस्त हैं। तीसरा, जो ना दोस्त है ना रिश्तेदार हैं उनके नाम लिखिए। जो मोबाइल में है, गाड़ी वाला है, दूध वाला है, किराने वाला है, पड़ोस वाला है, जो फ्रेंड तो नहीं है लेकिन हेलो है या मोबाइल में उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। और चौथी, जब आप कहीं भी जाते हैं रास्ते में बहुत सारे नए लोग मिलते हैं सर जो अनजान है, उनसे बातचीत कीजिए, दोस्ती बनाइए, विजिटिंग कार्ड रखिए, उनको कपड़ा कार्ड दिए, उनका नंबर नोट कीजिए, बातचीत बढ़ाइए। बिजनेस नहीं बताना, सिर्फ लिस्ट बनानी है। तो जब तक आप प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपके मन में किससे मिलूं। तो तीसरा है, प्रॉपर लिस्ट न बनाना भी लोगों से न मिलने का कारण है। चौथा है विजन व विश्वास की कमी। यदि विजन क्लियर होना सर तो आदमी घर पे टिक नहीं पाएगा। उसको नींद ही नहीं आएगी। आज मैंने यार 4 प्लान दिखाए ही नहीं तो नींद कैसे आ रही है। मैं जब नौकरी करता था सर, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चरर की मेरी जॉब थी, मैंने कोचिंग सेंटर को छोड़ दिया। उसके बाद मैं जब ड्यूटी से आता था अपने घर पे मैं पहुंचता था 40 45 मिनट में। और मैंने मैडम को स्पष्ट बोला हुआ था मेरे आने से पहले मेरी टेबल पर खाने की थाली तैयार मिलनी चाहिए मुझे। आते ही नाते मैंने खाना खाना है, खाना खाने के बाद चाय पीनी है। सिर्फ 35 से 40 मिनट घर पर रुकता था और बाइक उठा के निकल जाता था, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मेरे नेटवर्क में हजारों लाखों लोग होंगे मैं करोड़ों के टर्नओवर का मालिक बन जाऊंगा। मुझे इस बात का विश्वास था, मुझे अपने पर विश्वास था, अपने सिस्टम पर विश्वास था। और आज मेरा मंथली टर्नओवर सर लगभग 8 10 करोड़ का होता है। तो वो विजन आपको दिखना चाहिए। यदि मेरी टीम में 5,000 लोगों ने आरसीएम का पोर्टल लेना शुरू कर दिया तो मेरी इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। और इसकी कोई सीमा नहीं है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है सर। ये नेटवर्क जब बढ़ता है ना तो दुनिया में इससे बड़ी स्पीड किसी नेटवर्क की किसी चीज की हो ही नहीं सकती है। आपकी कंपनी के टर्नओवर पिछले महीने 5 करोड़ था, कुछ भी कर लो आप इस महीने 10 करोड़ भी कर सकते हैं। बट इसमें इतनी ताकत है, पिछले महीने आपकी टीम में 2 लोग थे, इस महीने 20 आ गए। पिछले महीने बिजनेस आपका 2,000 था, इस महीने 20,000 हो गया। पिछले महीने 20,000 था, इस बार 1 लाख हो गया। इसमें इतना बड़ा स्पीड से बढ़ता है ये, यदि आप थोड़ा विश्वास करें और विजन के साथ काम करें कि ये आने वाले समय में कितना बड़ा हो सकता है। और लास्ट है ना मिलने का। हमारी एक आदत होती है सर चीजों को पोस्टपोन करना, ये हमारे इंडियन डीएनए में। आपके मोबाइल का बिल आता है, भरने की डेट 7 तारीख है, 15 दिन पहले बिल आ गया, तो बताइए कि आपने भरा आज तक कभी? नो। आपके घर में बिजली का बिल आता है, भरने की तारीख 20 तारीख है, 1 महीना पहले बिल आ गया, तो क्या आते भर दिया? नो, लास्ट डेट भरते हम। क्यों? क्योंकि हमें रहता है चलो कल कर देंगे, कल कर लेंगे। और ये आदत व्यक्ति की असफलता का सबसे बड़ा कारण है सर। जिन लोगों में आदत होती है ना ये काम कल करेंगे, उनकी जिंदगी में कभी कल आता ही नहीं है। वो हमेशा टाल मटोल करते रहते हैं। ये कारण है। हमें ये मानना पड़ेगा कि रोज मुझे 2 लोगों से मिलना ही मिलना है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश है, कुछ भी आए। और बाई चांस आज मैं कहीं आउट ऑफ स्टेट से आउट ऑफ टाउन चला गया, कल 4 से मिलूंगा। फिर आज का 2 कोटा और कल का 2 कोटा। तो वो एक आप इन चीजों के यदि इन कारणों को थोड़ा समझ लेंगे और इन चीजों पे आ जाएंगे तो आपकी रोज की नेटवर्क की बढ़ने की स्पीड कितनी बड़ी हो जाएगी। और जिस दिन यही काम आपकी टीम ने करना शुरू कर दिया, आपकी डाउनलाइन ने करना शुरू कर दिया, आज आप अकेले हैं, अकेले प्लान दिखा रहे हैं, 2 घंटे रोज करते हैं, आपकी टीम में एक व्यक्ति और आपके जैसा आ गया, वो भी 2 घंटे, तो रोज के 4 घंटे हो।
दो दो आदमी हो गया, फिर एक और आ गया, तीन हो गए, धीरे धीरे करते करते आपकी टीम में हजारों लोग यदि प्लान दिखाएंगे ना सर, तो रोज के हजारों घंटे आपके लिए काम होना शुरू हो जाएगा। तो ये लोगों से न मिलने का कारण है। अब है, चलो हमने इन कारणों को दूर कर लिया, अब झिझक नहीं है, हम सही तरीके से बात करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, विश्वास करेंगे और रोज मिलने की शुरू करेंगे। अब प्रश्न है मिलना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सामने वाले की हाँ या ना यहीं से मिलनी है सर, और ना ही ना मिलती रही तो आपके अंदर मायूसी है, यार मैं तो बहुत लोगों से बात कर, कोई यस ही नहीं करता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क को बनाने का, स्टार्टिंग करने का, और ये आपने भी सीखना है और अपनी डाउनलाइन को भी सिखाना है, ताकि वो व्यक्ति, क्योंकि आप जिस फील्ड में आए हैं जब तक उस फील्ड की जानकारी नहीं होगी ना, तो आप बिजनेस को बढ़ा नहीं पाओगे सर। तो हमें लोगों से मिलना कैसे है, सबसे पहला है, जिससे भी मिलना है अपॉइंटमेंट लेके मिलना है सर। ये दिमाग से निकाल दो, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरे चाचा का लड़का है, वो तो मेरा मामा है, नो नो, नियम बनाइए सर। जब भी जिससे मिलने के लिए जाएं पहले फोन कीजिए, टाइम सेट कीजिए कि भाई साहब मैं आपसे मिलने के लिए रात को 8 बजे, बस बैठ के कप चाय पीना है, बस ये बताइए आप फ्री कब है। कोई कहेगा पूछ रहा, हाँ चाय पीनी है और कुछ विशेष बात करनी है आपसे, और मुझे आपके 20-25 मिनट चाहिए, टाइम बताओ सर। तो टाइम बोल दिए कि मैं ड्यूटी से 8 बजे आऊंगा, तो मैं 8:30 आऊं या 9 बजे आऊं, वो कहेगा यार आज तो नहीं कल आ जाना। तो अपॉइंटमेंट लेके सर टाइम को सेट कीजिए आप पहले, ये पहला तरीका है। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो अपॉइंटमेंट लेते ही नहीं। अच्छा ये भी ध्यान रखना है, वो अपॉइंटमेंट आपको ना दे तो ये सीखना आपको उससे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वो आगे आगे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा, जब जाओ तो पूरी तरीके के साथ जाओ सर, ये मान कर जाओ यदि ये व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन होगा तो आने वाला समय का मेरी टीम का टेक्निकल चीवर है, ये मेरे काम को स्मार्ट वर्क बनाएगा, ये मेरा फ्यूचर का लीडर है। तो पूरी तैयारी के साथ प्रोडक्ट बैग आपके पास हो, फाइल आपके पास हो, वीडियो आपके साथ हो, अब उस तरीके के साथ जाइए पूरी तैयारी के साथ। आपसे झिझक है, अपलाइन को साथ लेके जाइए, तो पूरी तैयारी के साथ जाइए, पूरे ड्रेस कोड में जाइए, बढ़िया तरीके से जाइए सर, बाल वाल सेट करके, उसको लगना चाहिए यार बड़ा स्पेशल तरीके से मिलने के लिए आया है। पहला प्रभाव ही सबसे बड़ा प्रभाव होता है सर। तीसरा, अब वहां जाकर ऐसा क्या बोलें कि वो ज्वाइन हो जाए, ये सीख के जाना है सर। वो अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको मैं कैसे ज्वाइन करेगा। यदि आज आपने सारी चीजों को ध्यान से समझ लिया और उस पर अमल कर लिया, मैं गारंटी देता हूं जिसको भी बात करोगे वो ज्वाइन हो जाएगा आपकी टीम में। तो वो कौन सी चीज ऐसी हम बात करें जिससे वो मेरा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए, मेरे साथ इस बिजनेस को करने के लिए मेरा पार्टनर बनने को तैयार हो जाए, तो वो चीज आपको सीखनी है। चौथा, मिलते समय आपका कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सर। वो चार तरह की बात करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। वो कहीं दुनिया का आखिरी आदमी नहीं है कि वो नहीं आ तो आपकी टीम नहीं बन पाएगी, नो। आपका कॉन्फिडेंस ही सामने वाले पर प्रभाव डालेगा। बिजनेस तो बाद में होगा, इनकम तो बाद में आएगी, लेकिन पहले तो कॉन्फिडेंस है ना। हमारे टाइम में तो सब कुछ भी नहीं होता था, 5 पैंट होती थी बस, हम 5 पैंट दिखा करके बोलते थे शर्ट भी आएगा, चाय पत्ती भी आएगी, बिस्कुट नमकीन भी आएगा, आप शुरू तो कीजिए सर। तो कॉन्फिडेंस बोलता था। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपका बात करने का तरीका, वो सामने वाले पर प्रभाव डालता है। और पांचवा है सर, खाली हाथ नहीं लौट के आना है, आते समय कुछ ना कुछ करके आना है, या तो उसको प्रोडक्ट दे के आना है, या कोई किताब छोड़ के जानी है, या अगली बार मिलने का टाइम लेके आना है कि सर कोई बात नहीं है, उसको कुछ भी चीज ऐसा करके आना है कि वहां से आपको लगे कि आज वो कुछ करके आया, वो अपनी पीठ थपथपाने का मौका रखना है आपने। अब ऐसा क्या बोले कि सामने वाला ज्वाइन हो जाए, उस पर थोड़ी सी बातचीत करने वाला। अब सामने वाला आपके साथ क्यों ज्वाइन होगा, क्यों ज्वाइन होगा? वो तो अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, उसकी तो अच्छी खासी दुकान है, वो तो अच्छा बड़ा अधिकारी है, उसकी तो अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही है, उसकी तो 4-5 बस चल रही है, वो क्यों ज्वाइन करेगा आपके साथ? 5 ऐसी चीजें जिसकी जरूरत हर इंसान को होती है। देयर आर 5 ह्यूमन नीड्स। हर व्यक्ति के जिंदगी में इन 5 चीजों की जरूरत होती है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना। सबसे पहला जिसको बोला जाता है सर्टेनिटी। हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई उसका एक पेन पॉइंट है सर, वो किसी ना किसी एक चीज की अभाव में है। प्यार का अभाव हो सकता है, पैसे का अभाव हो सकता है,
स्वास्थ्य का अभाव हो सकता है, पहचान का अभाव हो सकता है, कोई 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 ना कोई दर्द है उसके अंदर। हर व्यक्ति किसी न किसी दर्द के साथ जी रहा है सर। किसी ने धोखा दे दिया, किसी को कुछ करके दिखाना है, किसी ने बोल दिया तेरे बस की बात ही नहीं है, तू तो ऐसा ही निकम्मा है, घर वालों ने बोल दिया, घर वाले ने बोल दिया, उसके अंदर दर्द है लेकिन बता नहीं पा रहा किसी को। तो जैसे आप उससे मिलो, बातचीत शुरू करके उसको बोलने का मौका दो। और जरूर यदि आपने उसके साथ ठीक ढंग से रिलेशन बनाया, बातचीत की, वो अपना दर्द बयान कर देगा। सर दुनिया में ऐसे धोखा होता है सर। सर कुछ होने वाला नहीं है सर। पैसे पेड़ों में कहीं ना कहीं वो क्लू देगा उसके कमजोर पॉइंट का। और यदि आपने उस बीमारी की दवाई आप दे दी यहां पे, यदि आप उसकी दर्द की दवा बन गए, तो वो आपके साथ आ जाएगा सर, कंफर्म है। वो परेशान है दवाई से, परेशान है डॉक्टरों से, परेशान है एसडीटी से, परेशान है पैसे की तंगी से, परेशान है अपनों के प्यार से, परेशान है अपने जो भी चीज है ना, उसको बताइए सर यहां पर यही तो है। उसके पास टाइम ही नहीं है, मरने की फुर्सत ही नहीं है, इतना पैसा तो खूब है, अब पैसा नहीं चाहिए उसको कहिए सर आप कितना बड़ा बिजनेस कर लो, हमेशा टाइम नहीं मिलेगा आपको, आप अपने बच्चों को 1 घंटा नहीं दे सकते हैं। ये बिजनेस ऐसा है, ये संस्था ऐसी है जहां आपके घंटे बढ़ते हैं, कुछ समय के बाद आपके काम करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ हजारों हाथ काम करने वाले होते हैं, जिनकी वजह से आपके घर में बिजनेस बढ़ता है, आपकी इनकम बढ़ती है। तो ये पहला पॉइंट है सर। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो उसकी कोई ना कोई मर्ज, मैं मीटिंग में हूं, तो उसकी कोई ना कोई मर्ज लगेगी, बस उस मर्ज की दवा बन जाना, आप बता देना कि यहां पर उसका हल है। यदि ये बता पाए तो कोई भी व्यक्ति आपको मना करने वाला नहीं है। दूसरा, न्यूनेस, नयापन। जिंदगी लोगों की बोर हो चुकी है सर, उनको नया सीरियल चाहिए, नई फिल्म चाहिए, घूमने के लिए सर बोर हो गए, घूमने जा रहा हूं, थोड़ा नयापन आ जाएगा। इसका मतलब भगवान ने हम सब के अंदर, हमारे डीएनए में ये पॉइंट दिया है, हमें नई चीजों से बहुत प्यार होता है। इसलिए तो जो कोई भी कंपनी है वो हर तीसरे महीने मॉडल को चेंज क्यों करती है? मोबाइल आ गया, ये एप्पल ने मोबाइल लॉन्च किया था आईफोन, तो इसका i15 वर्जन आया लेटेस्ट जो मैंने लिया है, तो i15 की जरूरत क्या थी फिर? क्योंकि लोगों को नया मॉडल चाहिए, नए फीचर चाहिए। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जिंदगी में नयापन चाहिए, बोर हो चुका है सर वो। तो बताइए सर, यहां पर नए लोग मिलेंगे, नई जिंदगी की शुरुआत होगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए उत्साही लोग मिलेंगे, देश विदेश में जाने का मौका, उसको कुछ नयापन दिखाओगे ना सर, नई तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, नई तरीके से खरीदारी का तरीका मिलेगा सर। तो आप उसको कोई ऐसी नई चीज बताइए इसको लगे यार ये तो बढ़िया है, लाइफ की बोरिंग खत्म हो जाएगी। लोग दुखी है सर, टाइम पास कर रहे हैं, परेशान है, तो आप उनको बताइए कुछ नयापन क्या है आपके पास। तीसरा, सिग्निफिकेंस। हर व्यक्ति अपने आप को इंपॉर्टेंट शो करना चाहता है सर, दुनिया माने या ना माने, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई मुझे इग्नोर ना करे, कोई मेरे बारे में अच्छा शब्द बोले, हर व्यक्ति चाहता है। आप अपने घर में छोटे से बच्चे की बात को भी काट दोगे ना, वो नाराज होकर कोने में बैठ जाएगा, आप तो मेरी सुनते ही नहीं, आप तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देते। इसका मतलब हर व्यक्ति के अंदर रहता है कि उसको इंपॉर्टेंट महसूस कराया जाए। आप बताइए सर, ये इकलौती ऐसी व्यवस्था है जहां पर आपको सम्मान मिलेगा। आप डायमंड क्लब भी कर दोगे ना 5,000 रुपये भी, तो भी आपके लिए तालियां मिलेंगी सर। जिस दिन आपका वाइटल आ जाएगा, आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, आपके गले में मालाएं डाली जाएंगी सर, लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी फोटो खींचेगी। तो आप उसको बताइए, अपने ग्रुप पे आपका एक मैसेज आएगा सर। तो हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट महसूस कराना चाहता है। तो यदि आप बता पाओ कि ये इस व्यवसाय में उसको इंपॉर्टेंट महसूस कराया जाएगा, तो वो मना नहीं करेगा। तो ये पॉइंट है जो आपके बिजनेस को बड़ा करने में, आज मैं आपको ऐसे सूत्र दे रहा हूं। यदि आप ईमानदारी से काम कर लिया, तो जो लोगों ने आरसीएम में 1 साल में काम किया वो आप 3 महीने में कर लोगे सर। चौथा, बीइंग लव्ड। हर आदमी प्यार का भूखा है सर, और बाहर नहीं है प्यार, दिखावट है सर। मुझे कहते हो बड़ा अफसोस हो रहा है कि पूरी जमाना दिखावटी है सर। गर्ज है तो बात कर लेगा, गर्ज है कोई आपसे बात करने वाला नहीं है। पैसा होगा तो लोग आपको पूछ लेंगे, रिश्तेदार भी तब बात करेंगे जब आपकी हैसियत ठीक ठाक होगी सर। मजबूरी में बेशक आपके पास आ जाए, आपके दुख दर्द के लिए कोई नहीं आएगा। हर व्यक्ति प्यार का भूखा है सर, तो यहाँ पर प्यार मिलता है। यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जाति का लफड़ा नहीं, कोई पढ़ा लिखा गांव अमीर। आप देखिए मैं आपके साथ किस ढंग से बात कर रहा हूं, जैसे मेरे अपने हैं।
यदि आप बिजनेस का लेवल देखेंगे ना सर, आई एम कोर लीडर ऑफ आरसीएम बिजनेस, बट इस बिजनेस की ताकत है यहां एक दूसरे से प्यार किया जाता है, एक दूसरे को महत्व दिया जाता है, एक नए व्यक्ति को भी आगे बढ़ाने के लिए पूरा चांस दिया जाता है, तो इसमें प्यार मिलता है सर, हम एक दूसरे जुड़ जाते हैं। शायद हमारे अपने इतने ना जुड़ते हो जितने हम इस बिजनेस में एक नेटवर्क के माध्यम से, टीम के माध्यम जुड़ते हैं। शायद हमारी तकलीफ में कोई हमारा घर वाला में पूछे ना पूछे, लेकिन आपका अपलाइन आपको पूछता है, तो उसको बताइए सर यहाँ कितना प्यार है, आदमी प्यार के लिए आएगा। और लास्ट पॉइंट है सर, जिसके लिए इंसान बना है, भगवान ने इंसान को आत्मा दी, एक सोल दैट इज वेरी प्योर। उस आत्मा में, कोई भी व्यक्ति की आत्मा प्योर होती है सर, यदि वो बुरा बनता है तो आत्मा से बुरा नहीं होता, अफसोस उसको भी होता है गलत काम करने का। हर व्यक्ति के अंदर ये अभिलाषा होती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं, मैं किसी के काम आ पाऊं। आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन भावना होती है। आपके पड़ोस में कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ना चाहता है बड़े कॉलेज में, लेकिन घर की हैसियत नहीं है, आपके दिल में तड़प तो है, यार मैं इसकी मदद कर देता तो ये बच्चा बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन मेरे इनकम सोर्स नहीं है तो मैं मजबूर हूं, नहीं कर पाऊंगा। किसी की बिटिया जवान है, गरीब आदमी है, शादी नहीं कर पा रहा है, आपके दिल में तड़प तो है ना। किसी घर में कोई बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टरों के पास जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, आपके मन में तड़प तो है, यार मैं किसके काम आऊं, लेकिन मजबूरी है मेरी, चाहता तो मैं। यानी कि हर व्यक्ति किसी न किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप बिना पैसे की हेल्प करके उस व्यक्ति की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको मोटिवेशन देके, उसको नॉलेज देके, उसके अंदर स्किल डेवलप करके, उसको सेमिनार में ला करके, उसको हेल्थ के बारे में प्रोडक्ट बता करके उसको बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये 5 कारण है सर कि आप सर दुनिया के लिए मसीहा बन सकते हो, आप दुनिया की लाइफ को प्रभावित करने वाले बन सकते हो, आप दुनिया के रोल मॉडल बन सकते हो, आपकी डाउनलाइन आपको कॉपी करेगी। तो यदि इन 5 कारणों में आप सामने वाले से ढंग से बात करोगे ना, तो कोई ना कोई एक कारण ऐसा मिलेगा जो उसको आपके पास आने के लिए मजबूर कर देगा। अपन क्या ले रहे हैं उससे, एंट्री के लिए सिर्फ सामान ही तो दे रहे हैं, बात सामान की, ये सामान बेचने का व्यवसाय नहीं है सर, ये लोगों की भावनाओं को सही तरीके से सुनने का, पहचानने का व्यवसाय है। तो यदि आप इन 5 कारणों को सही ढंग से सीख जाओ, सामने वाले से बात करो, तो मिलना आपने है, और इस तरीके से बात करोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिससे भी बात करोगे वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो आपका नेटवर्क में आएगा, जिससे मर्जी, चाहे वो अनजान है तो चाहे जानकार है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आपने शुरू किया, आपकी टीम बननी शुरू हुई, तो आपने इन 3-4 तरीकों का इस्तेमाल करना है। पहले 1-to-1 मीटिंग शुरू करनी है। मैं गया पवन जी के घर पे, पवन जी को जाके प्लान दिखाया, बातें की, पवन जी ज्वाइन हो गए। फिर मैं गया प्रेम जी के घर पे, फिर मैं गया मनीष जी के घर पे, फिर मैं गया सर्वेश जी के घर पे, हमने 1-to-1 मीटिंग करके थोड़ा नेटवर्क बना लिया। और फिर मैंने क्या बोला, पवन जी अब ऐसा करो, आप अपने घर पे 5-7 लोगों को बुला लो, आ रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं होम मीटिंग, जहां एक ही टाइम आप 4-5 लोगों को समझा रहे हैं। हो सकता है वहीं पर आपकी 4-5 ज्वाइनिंग एक ही टाइम आ जाए। यदि दिन में आपने 2-3 होम मीटिंग कर ली और आपकी टीम में 2-3 लोगों ने 2-3 होम मीटिंग कर ली, तो एक एक दिन में आपके 10-10, 20-20 ज्वाइनिंग आ जानी शुरू हो जाएगी। महीने में 200-300 ज्वाइनिंग आपकी आ सकती है। तो दूसरा तरीका है होम मीटिंग। तीसरा है, क्योंकि लोगों को भी पता नहीं है, तो आप एक कोई टाइम डिसाइड कीजिए जिसपे सारे लोग फ्री हो, भाई हर बुधवार को शाम को 5 बजे 6 बजे हम एक वीकली मीटिंग करें, वहां पर चर्चा करेंगे, जैसे अभी वीकली मीटिंग हो रही है। आप किसी को भी यहाँ बुला सकते हैं, बताने के लिए मैं हूं आपके पास। तो वीकली मीटिंग फिजिकल भी हो सकती है, वो जूम पे भी हो सकती है। और फिर आपके एरिया में एक सेमिनार होता है जहां पर कामयाब लोग इकट्ठे होते हैं, आपका विश्वास बनेगा, आपकी टीम का विश्वास बनेगा कि यार लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के पास हेल्थ भी ठीक हो रही है, लोगों की इनकम भी आ रही है। फिर आप मंथली सेमिनार पे फोकस कीजिए, और इन सारी चीजों में अपलाइन की सपोर्ट और अपलाइन का गाइडलाइन लोगे, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। 2,000 होगा, 5,000 होगा, 10,000 होगा, और जैसे आपका बिजनेस 20,000 हो जाए, आप बन जाते हैं बिगिनर। ओपनर एक लेवल आता है आपका बिगिनर का, 20,000 होते ही आपको तालियां मिलती है, आपकी आईडी पर लिखा होता है यू आर ओपनर, यू आर बिगिनर। 40,000 को जाता है तो आप बन जाते हैं स्टार्टर। और जैसे 70,000 होता है, यहां पर आप एक बड़ी पिन तो आई, एक इनकम तो आई, साथ में कंपनी के टर्नओवर में 2% आपकी एक्स्ट्रा हिस्सेदारी होगी सर। आपके बिजनेस से अलग कंपनी आपको हर महीने बोनस देगी, और फिर साल के बाद एनुअल बोनस भी देगी। ओपनर से शुरू हो जाता है। तो आप ओपनर बनिए, और ओपनर पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलते हैं 70,000 का बिजनेस करने से। और मेरा मानना है, एक व्यक्ति ईमानदारी से काम करे तो तीसरे महीने ओपनर बन सकता है। उसके बाद 1.15 होता है तो ईगल, 1.70 होता है तो रनर, 2.60 होता है तो विनर, और 3.50 होता है तो लीडरशिप। उसके बाद रॉयल्टी, टेक्निकल, धीरे धीरे करते करते आप इन पायदानों पर चढ़ने शुरू। जैसे जैसे आप पायदान पर बढ़ते हैं,
वैसे वैसे आपकी टीम बढ़ती है, आपका टर्नओवर बढ़ता है, आपकी इनकम बढ़ती है, आपको जानकारियां बढ़ती हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने वाले, लोगों की ट्रेनिंग देने वाले, लोगों की मीटिंग लेने वाले लीडर बन जाते हैं। फिर लोग आपको कॉपी करते हैं, आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आप ना केवल अपने शहर में बल्कि पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में आपकी जानकारी हो जाती है। लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, लोग आपकी मीटिंग लेते हैं, और आप अलग अलग स्टेट में जाके, अलग अलग शहरों में जाके अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। लोग आपका इंतजार करते हैं। जब आप स्टेशन में जाते हो तो लोग आपको ट्रेन में रिसीव करने के लिए आते हैं, फूल माला के साथ, बुके के साथ। हम एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग खड़े मिलते हैं हमें, हमारा वेलकम करने के लिए, जैसे किसी वीआईपी व्यक्ति का वेलकम होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल सकती है। बस जरूरत है आपको शिद्दत से रोज काम को करने की। जिस काम को आज आप कर रहे हो, पता नहीं मुझे बात कहनी करनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, उस काम को रोज कर रहे हो आप, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जिंदगी में चमत्कार नहीं हो पाया सर। तो जिसकी वजह से जिंदगी में चमत्कार हो सकता हो, आने वाली पीढ़ियां उसकी ओर हो सकती हो, उसको रोज क्यों नहीं करेंगे सर? तो रोज 2 लोगों से मिलना, रोज 4 लोगों से मिलना, बात करनी। ठीक है, सामने वाला मना करेगा, उसके भाग्य की बात है। वो अपनी हेल्थ को ठीक करना नहीं चाह रहा होगा, वो अपनी इनकम को बढ़ाना नहीं चाह रहा होगा, उसका काम है। हमारा काम है सही ढंग से बताना। हमने बताया, हमने अपना काम किया, वो नहीं तो दूसरा मिलेगा। सामने वाला यस करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यस करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। धीरे 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 हमारा नेटवर्क आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये हमारा जो थर्सडे का सेशन होता है, ये आपकी स्किल को डेवलप करने में, आपके नेटवर्क को डेवलप करने में, और आप ईमानदारी से यदि काम कर पाए तो मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिला रहा हूं 4 से 6 महीनों में आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे। और 1 साल आते आते, फरवरी 2024 है, फरवरी 2025 में आप ये मानोगे कि शायद मैंने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए कारगर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।